नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। महाराष्ट्र के डांस बार अब फिर से गुलजार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला देते हुए डांस बार में लगे बैन को हटा दिया है। कोर्ट ने उस कानून पर ही स्टे लगा दिया जो डांस बार और रेस्टोरेंट में डांस पर रोक लगाता है। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2014 में महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के सेक्शन 33 में बदलाव कर बैन लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आजीविका के अधिकार के तहत ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसले में साफ कर दिया है कि अश्लील डांस की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट के इस फैसले से बियर बार और डांस बार फिर से खुल सकेंगे। और आइए आपको सुनवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता का क्या कहना है। सेक्शन 33A इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में, जिससे कि सारा डांसिंग जो भी महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट्स हैं उसमें बैन कर दिया गया था। उस 2005 के प्रावधान को 2006 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, जो 2013 में उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था, ये कहते हुए कि ये संविधान के खिलाफ है। ये जो डांस बार्स में जो डांसिंग नहीं अलाउ हो रही है या रेस्टोरेंट्स में डांस बैन करा गया है। तो उसके बाद फिर भी सुप्रीम कोर्ट के बैन का क्वॉश करने के बाद भी फिर से वही प्रावधान रीइंट्रोड्यूस किया गया 2014 में, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया। और उस पिटीशन पे, हमारी चैलेंज पे आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ग्रांट किया है कि वो 33A स्टे रहेगा। तो यानी कि अब पॉसिबल है कि डांस किया जा सकता है महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट्स में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डांस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह बेहद खुश हैं और कोर्ट के सभी निर्देशों को मानने की बात कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता मुनीश पांडे ने। महाराष्ट्र में एक बार फिर से डांस बार शुरू हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ है मंजीत सेठी, जिन्होंने एक वक्त पर काफी संघर्ष किया हुआ था इस पूरे आंदोलन को लेकर। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी, और क्या आपको लगता है आगे का सफर आपके लिए आसान होने वाला है? देखिए, पहली प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया फैसला है, क्योंकि जब सरकार ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने ये इंटरिम ऑर्डर दे दिया कि आप इसको इमीडिएट शुरू कीजिए, और डांस के ऊपर जो बैन लाया है उसके ऊपर स्टे दे दिया। दिस इज व्हाट ऑर्डर सेज। आज अगर उसके बावजूद सरकार नहीं करने देती, हमें अभी भी नहीं लगता कि सरकार इतनी आसानी से उस चीज को मानेगी। तो हमारे पास क्या एक ऑल्टरनेट रह जाता है? हमारे पास एक ही ऑल्टरनेट है कि हम वापस कोर्ट के पास जाएंगे, हम अपनी अपील उनके पास लगाएंगे कि साहब आपका ये स्टे जो है उसको भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके ऊपर जो अंडर दी प्रिवेलिंग लॉ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सरकार के खिलाफ बनता है, जो कि बहुत भारी मन से हमें करना पड़ेगा, लेकिन कोई इलाज नहीं, उसके बगैर हम क्या कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, आप उसे किस तरह से देखते हैं उन लड़कियों के लिए जो कि पहले बार बालाएं रह चुकी हैं और वो बार ओनर जिनका पूरा धंधा चलता था डांस बार? ये उनके लिए बहुत बड़ा वरदान हम कह सकते हैं, बशर्ते कि सरकार उसमें सहयोग करे। वरना ये वरदान सिर्फ जो है वो ऊपर से वरदान रह जाएगा, प्रैक्टिकली हाथ में कोई प्रसाद आने वाला नहीं है। वो खाली नहीं, वो कहते हैं ना कि कोई फर्क नहीं है। हम एक चीज जानते हैं कि पुरानी कहावत है, देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। तो चाय का कप हम उठाते हैं, हम होठों पे लगा पाएंगे कि नहीं, इसका भी कोई पता नहीं है। और ये ऑर्डर तो हम बरसों से लड़ रहे हैं, 3 बार जीत के आने के बावजूद भी हम चालू नहीं कर पाए। तो आज के ऑर्डर के बाद सरकार हमें चालू करने दे, मुझे तो उसकी उम्मीद नहीं लगती। लेकिन हम उसके साथ साथ हम सरकार को विनती जरूर करेंगे, प्रार्थना जरूर करेंगे कि ये गरीब लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। आप पैसे वालों के लिए हर छूट देते हैं, आप पेज 3 सोसाइटी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, वहां ड्रग्स चलते हैं वो भी आप उसको परमिसिबल करते हो, नहीं परमिट करते हैं तो कम से कम आंखें जरूर मूंद लेते हो। तो जो लड़कियां 6 घंटा 8 घंटा एक मेहनत करके रोजी रोटी कमाती हैं, बाल बच्चे पालती हैं, परिवार पालती हैं, उनसे उनका हक मत। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र पुलिस एक्ट में बदलाव का बचाव किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून के साथ है। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इसका विरोध किया। डांस बार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्थगनादेश दिया है, अभी मेरे पास उसकी प्राथमिक जानकारी है, जिसमें मुझे ये बताया गया है कि इस प्रकार का स्थगनादेश देते समय वहां पर ऑब्सिनिटी न हो, इस दृष्टि से रेगुलेट करने का अधिकार
राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट ने अबाधित रखा है और इसलिए उसका उपयोग हम लोग करेंगे। और राज्य सरकार का ये आज भी मानना है कि डांस बार बंदी के बारे में जो कानून हमने पास किया था वो उचित था और इसलिए राज्य सरकार उस कानून को समर्थन करेगी। ये इंटरिम आदेश है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी यही भूमिका रखी थी कि पिछली सरकार ने जो कानून पास किया है उसका हम पूरा समर्थन करते हैं। आगे भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी त्रुटियां बताई है उसका अध्ययन करेंगे, उन त्रुटियों को दूर करेंगे। लेकिन राज्य में डांस बार जिस समय चल रहे थे उस समय जिस प्रकार की प्रवृत्तियां हमको दिखाई पड़ी वो प्रवृत्तियां राज्य में फिर से तैयार न हो, इस बारे में राज्य सरकार सजग रहेगी। और इसलिए इसके ऊपर जो डिटेल्ड प्रतिक्रिया है, जब तक इसका पूरा अध्ययन मैं नहीं करता तब तक मैं नहीं दे पाऊंगा। 2014 में जो कानून बनाया गया बार पर बंदी लगाने की, डांस बार पर, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर स्टे लगा दिया। महाराष्ट्र की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार मालिकों से मिली हुई है, ढंग से बातों को नहीं रखा। इनकी इच्छा थी कि महाराष्ट्र में डांस बार शुरू हो और इस डांस बार शुरू होने से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे बच्चे बिगड़ेंगे। तो डांस बार एसोसिएशन और इंडस्ट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राहत भरा है। लेकिन इस पूरे मामले के जो दो पक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया पहले आपको वो बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर जो बैन लगाया गया था उस बैन को रोका है, उसे हटाया है। यानी महाराष्ट्र में अब डांस बार फिर से खुलेंगे। इस फैसले का मुख्य आधार रहा आजीविका का आधार, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन साथ ही शर्त भी लगाई कि अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। 2005 में डांस बार पर बैन लगे थे। इसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन पर रोक लगाई थी। लेकिन फिर जून 2014 में पुलिस एक्ट के जरिए बदलाव हुआ और बैन वापस लगाया गया। लेकिन अब 2015 में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आजीविका को आधार मानते हुए इस पर बैन लगाया है।